हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की लगातार दूसरी बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में घरेलू कामकाजी महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने नई होम स्टे नीति और निजी ऑपरेटरों के पक्ष में 422 स्टेज कैरेज रूट आवंटित करने को मंजूरी दी। विस्तार से सुनिए कैबिनेट के फैसले। एक तो मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है वो घोषणा की गई थी कि सुजानपुर में जो है आईपीएच का जो है डिवीज़न खोलने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। उसको आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से जो है अपनी स्वीकृति प्रदान की है। आज कैबिनेट ने जो कुछ कैदी है जिनका कंडक्ट ठीक था और जो कमेटी है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में और कई अधिकारियों में, उनको रिलीज़ करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। और अब कैबिनेट ने कंडीशन लगाई है कि जो कैदी रिलीज़ होंगे वो प्रोबेशन पे होंगे, उनके कंडीशनल होंगे और प्रोबेशन पे होंगे, और उनका जो कंडक्ट है रिलीज़ होने के बाद उनका जो कंडक्ट है, कहाँ क्या किस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, कोई ऐसी जो एक्टिविटीज़ है उसमें सम्मिलित तो नहीं होंगे। अगर होंगे तो उनकी जो रिलीज़ है, क्योंकि ये कंडीशनल रिलीज़ होगी, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और वो दोबारा से उनको जो है वापस जेलों में जो है वो जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है कैबिनेट ने जो है आज नेचुरल फार्मिंग, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, नेचुरल फार्मिंग हो, इसके लिए जो मेज़ है, मक्की है, उसका रेट 30 रुपये प्रति किलो से बढ़ा करके 40 रुपये प्रति किलो, और गेहूं है, वीट का जो है दाम वो 40 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलो, हल्दी है, टर्मिक जो है वो 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो है खरीदी जाएगी, और बार्ली जो है वो 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी। और साथ ही साथ जो पांगी का क्षेत्र है, पांगी को उसको नेचुरल फार्मिंग सब डिवीज़न जो है डिक्लेयर जो है आज कैबिनेट ने जो है किया है। इसके अलावा जो हमारे इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है, उसमें जो हमारे जो महिलाएं हैं जो घरों में काम करती है, दूसरे के घरों में काम करती है, वो उसमें शामिल नहीं की गई थी। आज कैबिनेट ने, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि उनको ऐसी महिलाएं जो दूसरों के घरों में काम करती हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, और उनको जो है इस 1500 रुपये प्रति महीना की जो पात्रता में जो है वो आज उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी कोसरी जिला कांगड़ा का दर्जा बढ़ा करके 10 बिस्तरों का आयुर्वेदिक अस्पताल जो है उसको करने की आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा हमीरपुर हमारा मेडिकल कॉलेज जो है डॉक्टर राधाकृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रेनोलॉजी अलॉन्ग विद फैकल्टीज़ एंड अदर पोस्ट जो है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिस और क्लास 4 के एम्प्लॉयज़ हैं, कोई लगभग कोई 80 के करीब जो है पोस्टें जो है आज कैबिनेट ने जो है इसमें स्वीकृति की है। 422 बसेस के रूट्स उसको स्वीकृति प्रदान की है, ताकि हिमाचल प्रदेश का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको जो है स्वरोजगार के माध्यम से जो है रोज़गार हो। और कैबिनेट ने जो पॉलिसी है, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, जिसमें रेशियो थी कि 40-60 के रेशियो, रूरल रोड्स और नेशनल हाईवे वाली जो रेशियो है वो 40-60 हुआ करती थी, उसमें छूट प्रदान करने के लिए अनुमति दी है, ताकि जो ये रूट्स एडवर्टाइज़ किए जाएंगे वो इकोनॉमिकली वायबल भी जो है रूट्स वो हों, इसलिए कैबिनेट ने इसमें स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा आज कैबिनेट में जो टीसीपी का एरिया है, टीसीपी वाला एरिया है, जिसकी चर्चा कल भी कैबिनेट में प्रेजेंटेशन हुई थी, और उसमें कहा गया था कि जो एरियाज़ हैं गैरेजेस के लिए, जो सड़कों के साथ गैरेजेस हैं जो बंद पड़े हैं, जो फ्लोर्स हैं, उनको जो है वो गैरेजेस के लिए और पार्किंग के लिए जो है
खोला जाएगा। एक नॉमिनल जैसी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उससे चार्जेस लिए जाएंगे। इसके अलावा जो एरिया है FRA वाला, उसमें भी रिलैक्सेशन जो है उसमें भी रिलैक्सेशन देने की जो है FRA के लिए सरकार प्रदान की है। सेटबैक में भी रिलैक्सेशन के लिए करना किया है। और जो हेरिटेज और ग्रीन एरियाज़ हैं उनके जो भी केसेस हैं नक्शे पास होने के, वो जो है वो कैबिनेट में जो है आए करेंगे। आज कैबिनेट ने जो है होम स्टे पॉलिसी है, होम स्टे पॉलिसी को में भी जो है, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी बनी थी और कैबिनेट सब कमेटी ने उसमें अपनी रिकमेंडेशन दी थी, मगर अलग अलग जो हमारे होम स्टे के हिमाचल प्रदेश के हमारे जो लोग थे उनको एतराज़ था कि भाई ये इसमें जो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस ज़्यादा कर दी गई हैं और जो फॉर्मेलिटीज़ जो है वो बढ़ा दी गई है। उसको लिए भी आज कैबिनेट ने जो है जो होम स्टेज है इनकी 3 कैटेगरीज बनाई है, जिसमें सिल्वर कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी और डायमंड कैटेगरी है। जो हमारे होम स्टेज जिनके जो रेंट है, जो उनका किराया है, वो जो 1000 रुपये से कम होगा उसमें GST की कंडीशन लागू नहीं होगी। और जो सिल्वर है और गोल्डन है कैटेगरीज है, इनमें GST की जो है आपको GST नंबर आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ रूम साइज़, क्योंकि जो पुराने होम स्टे चल रहे हैं, क्योंकि नई पॉलिसी में ये कहा था कि रूम्स की भी स्पेसिफिकेशन कर दी गई थी। अब वो रिलैक्सेशन जो पुराने होम स्टेज हैं जिनके रूम्स जैसे भी हैं वो नॉर्मल साइज़ से भी छोटे हैं, उसमें उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी। मगर नए होम स्टेज जो बनाए जाएंगे, नया बनेंगे, उनको वो रूम्स की जो साइज़ है उस कंडीशन को उसको जो है पूरा करना पड़ेगा। और इस तरह से और छोटी छोटी थी, जैसे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट की मांग की गई थी, और NOCs जो है रेजिडेंशियल वेलफेयर और सोसाइटी से भी आपको लेना है, तभी आप NOC जो लेंगे तभी आप होम स्टे की रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। तो इन चीज़ों में जो है सरकार ने जो है आज कैबिनेट ने जो है इसमें छूट दी है, और ताकि हिमाचल प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो नौजवान हैं और जो लोग हैं उनको जो है इनकम के साधन बढ़े और टूरिस्ट जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो आए। और एक फ़ैसला और आज कैबिनेट ने किया है कि हमारे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सोलन है और पालमपुर है, उनमें पानी के जो चार्जेस हैं उनको एज इट इज़ रखा जाएगा, जो कि 29 रुपये प्रति किलो लीटर जो है वो रहे। क्योंकि प्रपोज़ल जैसे बहुत सारी जगहों में प्रपोज़ल था कि वे 100 रुपये 100 रुपीज़ पर किलो लीटर, 1000 लीटर के 100 रुपये लिए जाए। कैबिनेट ने जो है जो पुराने रेट्स हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पालमपुर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सोलन के, उनको पुराने रेट्स को ही बहाल किया है। एक प्रपोज़ल और कैबिनेट में आई थी, क्योंकि अभी हमारी सरकार ने बहुत सारे एरियाज़ को नगर पंचायत को म्यूनसिपल कमेटीज़ में बनाया है, और मर्ज एरियाज़, बहुत सारे मर्ज एरियाज़ को अर्बन बॉडीज़ में जोड़ा है। तो वहाँ के लोगों की मांग थी कि हम पे टैक्स ना लगाया जाए और पानी का जो टैरिफ है, जो पुराना पानी का टैरिफ है, वही बरकरार रहे। आज कैबिनेट में भी जो प्रपोज़ल UD डिपार्टमेंट से आया था कि नगर पंचायत या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमेटीज़ में जो मर्ज एरिया, नए एरिया आए, उन पे सरकार द्वारा आने जो है कोई भी जो है टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और इसके अलावा एक और प्रपोज़ल जो है कैबिनेट में आज स्वीकृति प्रदान की है कि बहुत सारे ITIs थे, जो ITIs ओनली फॉर वुमेन्स हुआ करते थे, या ITI थे जो स्टेट ऑफ आर्ट्स IIT थे। तो इन सब को मर्ज कर के जो है पेरेंट जो ITI है उसमें मर्ज कर दिया गया है, ताकि इसमें जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और जो टेक्निकल जो है चीज़ें हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंजवार जिला ऊना में जो है इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है बनाने की जो है आज कैबिनेट ने जो है स्वीकृति प्रदान की है। तो ये कुछ इश्यूज़ थे जो आज कैबिनेट में जो है कैबिनेट ने इसमें जो है फैसला लिया है।
एक और फैसला लिया है कैबिनेट ने कि हमारे जो, क्योंकि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में भी जीएसटी अलग कर दिया और एक्साइज डिपार्टमेंट अलग कर दिया है, उसमें डिपार्टमेंट का प्रपोजल था कि जो कुछ ऑफिसर्स हैं जो जीएसटी में, उनके डेजिग्नेशन को रीडेजिग्नेट करने की ज़रूरत थी। और जो प्रपोजल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिसर्स का डेजिग्नेशन चेंज करने के लिए दिए, वो कैबिनेट ने अपनी अनुमति जो है उसमें प्रदान की है। जनक स्वास्थ्य एवं क्षार सूत्र केंद्र कांगड़ा, संगरिया सराय नजदीक तहसील चौक। बवासीर, भगंदर, फिशर, एनल पॉलिपस, पाइलोनाइडल, साइनस, स्त्री रोग, शारीरिक कमजोरी आदि बिना चीरफाड़ क्षार सूत्र आयुर्वेदिक विधि द्वारा किया जाता है ऑपरेशन। पुरानी सर्दी, खांसी, जुकाम, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड आदि, महिलाओं में सफेद पानी गिरना, माहवारी समय पर ना आना आदि और अन्य पेट संबंधित बीमारियां। 24 घंटे सेवा उपलब्ध, किसी भी समय मिलें या फोन करें। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।